Can I start? Yeah. Hi everyone. Myself, I'm Snigdha and I'm from Hyderabad. Today I won the title winner for this Perfect Miss of India 2024. I'm so excited and happy, and I did not expected this, but it is a super ever experience in my life. So today, after getting this crown, I'm feeling so proud and emotional, and myself, I just want to use this crown as a dignity of honor and respect, and I want to frame the women around me to win the titles like this. And I just want every woman to be come forward strong and independent, and here the experience is very good. आज आप जीते ही हो दिस इवेंट, तो आप किसको इसे देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके पेरेंट्स के लिए, क्या कहना? So today here I was very happy, and my parents, I think they were super proud. My dad is beside me, and today I'm here because of their support, and my whole support system is my family, because when I'm in ups and downs, they are behind me. Mostly my dad, he's so sensitive person. He looks strong but he's sensitive. My mother, she is very brave lady, so she's the only one who always push me to do some big things in my life. My sister is she is my fashion designer actually, because she always guides me to do dress up and when I go out. So my family is super happy. I think I make them proud today, and that's it. खुशी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पहले मैम ने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया, एजुकेशन लिया, उसके बाद जो है क्राउन लिया है। यही यूएसपी है परफेक्ट वुमेन का। जब हम परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां वुमेन, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सिंगल वुमेन, बहुत सारे पेरेंट्स के दबाव इसलिए नहीं होते कि वो नहीं चाहते कि वो उनके बच्चे कुछ करें, लेकिन आज की तारीख में नहीं, मेरे ख्याल से पहले से ही एक रिवाज रहा है कि सोचते हैं कि नहीं, बच्ची है मेरी, पहले वो पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़े हो जाए, ताकि इन फ्यूचर शी इज़ केपेबल इनफ टू हैंडल हर ओन सेल्फ। जब तक वो खुद के लिए कुछ बनना जाए तब तक वो उसे प्रेशर करते हैं कि तुम अपने शौक़ पूरे नहीं करोगे, और यही किया है इन्होंने। पहले अपनी स्टडी की, उसके बाद में अपने आप को एस्टैब्लिश किया, उसके बाद आज जब वो अपनी तरीके से फ्री हो चुकी है तो उन्होंने प्रेफर किया कि लेट्स स्टेप इनटू द ड्रीम जो वो बचपन से चाहती थी। कहीं ना कहीं जब हम पेजेंट्स में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो गाड़ी यहाँ आके अटक जाती है कि एज हो गई है, अब क्या करें, अब तो सिर्फ एक ही चारा बचा है, शादी करके सेटल हो जाए। इससे अच्छा है एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्यों ना हो जहाँ एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपने अपने सपनों को पूरा करना है, आप सिंगल हो, आपको हक है अपने सपनों को पूरा करना है। और यही आज इन्होंने प्रूव किया है दैट यस शी इज़ केपेबल फॉर एवरीथिंग। शी इज़ एन एडुकेटर, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एन MBBS, शी इज़ ऑल्सो अ एक्सपर्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एंड नाउ शी इज़ अ ब्यूटी क्वीन, शी इज़ अ परफेक्ट पैकेज। अब आप शादी की बात करेंगे तो हम उसके प्रोफाइल में ऐड करेंगे। खुशी मैम, एक शो को तैयार करने के लिए कई साल महीने की तैयारी लगती है, और फाइनली ये शो कंप्लीट हुआ है, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ है, सक्सेस हुआ है। किसको आप बधाई देना चाहेंगे? श्रेय सर, मैं सबको देना चाहूँगी। अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ किया तो मैं ये कहूँगी कि ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ जो आज मेरे देव हैं। आज मैं अपने सभी जितने मेरी टीम है उन सबको श्रेय देना चाहूँगी, ये परफेक्ट वुमेन की टीम को, परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया की टीम को। मैं आप सबका शुक्र अदा करना चाहूँगी जिसकी वजह से ये शो दुनिया तक आवाज़ पहुँच रही है। मैं हमारे ब्राइट पार्टनर हैं जो योगेश लखानी जी, जो हमारे होर्डिंग के लिए और यहाँ तक कि इवेंट को पावर्ड बाय पार्टनर हैं, उनको बधाई देना चाहूँगी, थैंक यू करना चाहूँगी। मैं के सरा प्रोडक्शन हाउस को थैंक यू करना चाहूँगी। मैं इंडियन फिल्म फैक्ट्री जो हैं उनको प्रोडक्शन के लिए उनका थैंक यू करूँगी कि वो हमारे कंटेस्टेंट्स को उन्होंने राह बताई उसके लिए। और यहाँ तक कि मेरे जितने गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, यहाँ पे अनु भाई जी हैं, श्री राधे फूड्स जो हमारे फूड एंड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स हैं, मुक्ति फाउंडेशंस में हूँ आज मैं, मुक्ति कल्चरल हब में हमारा इवेंट हो रहा है। मैं इन सब का दिल से शुक्र अदा करती हूँ जिनकी वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल जो आप कह रहे हैं वो हुआ।
बहुत ज़्यादा खुशी हुई सभी विनर्स के लिए। ये सारे जेम्स हैं, ये सारे स्टार्स हैं परफेक्ट वुमेन के इस साल के। इन्होंने जो किया है वो हर वुमेन को, हर लड़की को अपने लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए स्टेप उठाना चाहिए। जो इन्होंने आवाज़ उठाई खुद के लिए और आज इस मुकाम तक पहुँचे। अच्छा, मैम से जानना चाहूँगा, मैम परफेक्ट वुमेन क्या क्या होती है? परफेक्ट वुमेन वो होती है जो पूरा लव, प्यार, सेक्रीफाइस, इंटेलिजेंस, एम्पैथी, वर्नरेबिलिटी से बनती है। दैट्स कॉल्ड परफेक्ट। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कोलकाता से मुंबई का जो सफर आपने तय किया है और फाइनली क्राउन आया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा लगा मुझे आके। और कलकत्ता एक सेकंड परफेक्ट वुमेन बोलो अभी। जी, आपने कोलकाता से लेकर मुंबई का जो सफर तय किया और फाइनली क्राउन हासिल किया, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले तो मैं बोलूँगी। और उसके बाद लाइक मैं कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट हुई थी आज से काफ़ी टाइम पहले, तो मुझे अभी तक वैसा कोई ब्रेक मिला नहीं था जो मुझे खुशी मैम ने दिया है यहाँ पे। और जजेस को थैंक्स बोलूँगी क्योंकि जजेस की वजह से ये अच्छा लग रहा है। बस कुछ बोल नहीं पाऊँगी मैं कुछ। इनका नर्वसनेस बता रहा है कि इनकी मेहनत कितनी है। घबराता वही है जो बहुत हार्डशिप करने के बाद सोचता है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं श्रीवास्तव मैम से जानना चाहूँगा, और सबसे आपको जो क्राउन मिला है और ये सारी जो महिलाएं जो घर पे हैं, जिनकी बॉडी आपकी जैसी होती है, आपने उनके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन किया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? एक्चुअली मुझे लगता है कि बॉडी शेमिंग बहुत ही गलत चीज़ है और बॉडी शेमिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो चाहे भी तो पतले नहीं हो पाते हैं। एंड कुछ लोगों की मेडिकेशन चल रही होती है जिसकी वजह से वो पतले नहीं हो पाते हैं चाह के भी। तो बॉडी शेमिंग बहुत ही गलत प्रथा है, हमें इसे रोकना चाहिए। एंड प्लस हमें इतना सुपरफिशियल नहीं बनना चाहिए, हमें लोगों की सोल को झांकना चाहिए, उनकी रूह की गहराई को, उनकी अंदर की खूबसूरती को देखना चाहिए, ना कि उनकी बॉडी या फेस की ब्यूटी। हमें थोड़ा गहराई में जाके एक इंसान कैसा है वो फाइनली मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज इस प्लेटफॉर्म पे जो ये लड़कियों ने विन किया, इसके बाद की जो जर्नी है वो और रिमार्केबल हो, इसकी मैं इनको बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। ये एक पहला स्टेप है करियर का, इसके बाद अब इनके सारे डोर्स ओपन होंगे। मैं चाहूँगी ये अपना मकाम इस तरीके से साकार करे कि परफेक्ट वुमेन का नाम इनके नाम से जुड़ा जाए। मैम, आज काफी इमोशनल भी आप रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इवेंट आप काफी इमोशनल भी मिस कर रही हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझी नहीं आपका सवाल। वैसा मत बोलो, मैं इधर रो दूंगी यार। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आज मैं जो भी हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से, मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं उनके सपने को जो उन्होंने मेरे लिए कभी देखा और मुझे इस लायक रखा कि मैं अपनी आइडेंटिटी और अपना नाम कर सकूँ और मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे आगे रखा। शायद कहीं उन्हें पता था कि एक वक्त आने के बाद जब मैं इस दुनिया में फिजिकली नहीं रहूँगा तो स्पिरिचुअली तो वो मेरे साथ हैं ही, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं अपने आप में उतनी स्ट्रांग हूँ कि सारी दुनिया को फेस कर सकती हूँ। मैंने वही कहा ना, क्योंकि ना मैं हर इंसान के 2-3 चेहरे होते, मेरे शायद 3 चेहरे हैं। एक जो मैं यहाँ स्टेज पे थी, उसके बाद एक जो अभी आपने सवाल किया वो, तीसरा जो मैं इन सबके साथ, अपनी फैमिली और आप सबके साथ। हर इंसान को ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं सबसे पहली ज़रूरत है पीस, और पीस कब आता है? जब हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे डिमांड्स, हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। अपने आप से खुश रहना सीखो। जो भी आप कर रहे हो 100% उसमें दो। सक्सेस आपका ही है, आज नहीं होगा कल हो जाए, क्योंकि फेलियर इज नॉट द एंड, फेलियर इज जस्ट अ बिगिनिंग। फेल हुए हैं ना, मेहनत करने पे फिर मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा, सबसे बड़ा दुख तो वही है ना, अपनों को खोने का, क्योंकि वो वापस नहीं आएंगे। बाकी की इस दुनिया में सब जितने लॉस हैं सब रिकवर हो जाएंगे, जितने फेलियर्स हैं सक्सेस में तब्दील हो जाएंगे। जो फेल हुए हैं या ये चीज़ आज नहीं हुई कल हो जाएगी। इसलिए अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने लिए जियो, सब अपनी खुद का नाम ऐसा रोशन करो कि दुनिया याद। हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस। और दूसरा परफेक्ट अचीवर अवार्ड्स और परफेक्ट वुमन अवार्ड्स में बरसों से उसका हिस्सा हूँ। और गुरु भाई जब थे, मेरे दोस्त गुरु भाई और खुशी मैडम भाभी जी, उनके साथ मैं बरसों से जुड़ा हूँ। और ब्राइट जो है इंडिया में 2 लाख इवेंट, 2 लाख मूवी और अवार्ड इवेंट, सीरियल फिल्म
और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज उनके लिए स्पेशल गुरु भाई नहीं है लेकिन मेरे भाभी जी को मिलने 2 मिनट के लिए आया हूँ। वुमेन्स अवार्ड्स आर दी एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ। जैसे वुमेन इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द लाइफ। विदाउट वुमेन देयर इज़ नथिंग। औरत नहीं तो दुनिया नहीं। उनको नवाजा जाए, अवार्ड्स दिए जाए उनके काम के लिए। मुझे भी अवार्ड दिया है काफ़ी सालों के बाद। किसी ने, खुशी ने पर्पसली मुझे पुल अप किया स्टेज पे, फॉर विच आई एम बिट एम्बेरस्ड एंड ऑल्सो हैप्पी एंड थैंकफुल। थैंक यू एवरीबडी and God bless you all. For inviting me in this wonderful show, and I'm Vaibhav Nema, director, and it's really honor to be here today, and thank you so much. This is a fashion show, and thank you guys for inviting me. खुशी मैम के कार्यक्रम से कैसा लग रहा है आपको वुमेन्स डे? डॉक्टर खुशी मैम हमारी पुरानी दोस्त हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। उनकी मैगज़ीन काफ़ी फेमस है मुंबई में और हर साल वो नई नई लड़कियों को मौका दे रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कहना चाहेंगे कैसा ये पूरा इवेंट नजर आया आपको जो स्पेशली वुमेन्स को डेडिकेटेड है? ओके, सो जो भी मॉडल्स हैं वो लोग फ्रेशर है। ओके, सो खुशी जी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और परफेक्ट वुमेन में अक्सर यही होता है, दे गिव न्यू फेसेस अ गुड टैलेंट। ठीक है, स्टेज देते हैं ताकि उनका टैलेंट बाहर आ जाए and I'm honored to be a part of it. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप वापस मैम के लिए? खुशी मैम ओके, ओके, सो वेरी थैंक्स टू खुशी। तो खुशी हैज़ इनवाइटेड मी फॉर दिस शो और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनकी डिज़ाइनिंग करके, क्योंकि लड़कियां बहुत ही कॉन्फिडेंट है एंड जिस तरीके से दे आर वॉकिंग, दे आर कैरिंग देयर आउटफिट्स आर रियली ग्रेट। सो आई थिंक शी शुड ग्रो मोर और हर साल इससे भी अच्छा और इससे भी बेहतर शो करते रहे वो। अच्छा मैडम, आपने इनके लिए डिज़ाइनिंग की है और डिफरेंट कॉस्ट्यूम दिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने दिन तक तैयारी चली? ये तैयारी सिर्फ 1 दिन की थी, सो आई थिंक सबको पसंद आ जाए। तो इसमें 3 राउंड्स है। एक है ग्लिट एंड ग्लैमरस राउंड, दूसरा हमने परफेक्ट वुमेन टाइटल को सपोर्ट करते हुए कल्चरल राउंड रखा है एंड थर्ड इज़ ग्रैंड फिनाले विच इज़ लाइक सिंड्रेला गाउन। के आप करता है मालिक है, आज यहाँ पर आप आए परफेक्ट अवार्ड्स में, किस तरह से आप जुड़े हुए इससे और क्या आपको अवार्ड मिल रहा है कि क्या? पहले तो आप सबका शुक्रिया। दूसरा, मैं खुशी जी के हस्बैंड हैं, उनको काफ़ी टाइम से जानता था। वो अभी शायद अब हम लोगों के बीच में नहीं हैं, तो खुशी जी ने मुझे बताया था कि इवेंट है आज, तो मैं आया हूँ और अच्छा चल रहा है बहुत अंदर। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं रुक पा रहा हूँ क्योंकि मेरा उधर आज फ्राइडे है तो मुझे जाना होता है, लेकिन इवेंट बहुत अच्छा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है देख के। और अगर फीमेल की बात है तो हमारी माँ बहन सब होती हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा करें तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपके बारे में के बारे में बता सकें? रेस्टोरेंट अभी ओपन किया है यही इसी महीने 2 तारीख से, और आप लोगों की वजह से मैं ये भी बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। लोग आ रहे हैं, तो एक डिफरेंट थीम पे हमने स्टार्ट किया है, तो कोशिश है कि लोग आएँ, खाए पिए एंजॉय करें वहाँ पे। ये अवार्ड शो है और यहाँ पर फैशन शो किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे खुशी मैम ने ऑर्गेनाइज किया? सी, पहली बात तो मैं ये एक मैं इस मैगज़ीन को बधाई हमेशा देना चाहूँगी बिकॉज ये बहुत दिल के अजीज़ मैगज़ीन है। आई हैव बीन ऑन द कवर ऑफ दिस मैगज़ीन एंड आई थिंक इट्स हैज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज। ये मैगज़ीन हमेशा कुछ ना कुछ एक मोटिव, एक मैसेज, एक मोटो के साथ बाहर आता है एंड कुछ एक इनकरेजमेंट, एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैगज़ीन, अ ब्यूटीफुल content and a subject, and I also want to say, you know, all the contestants who have participated in this contest, all the very best. It's a beautiful experience. Enjoy yourself, take back some lovely memories home, and yes, Khushi, amazing job. क्या प्लान है 31st और न्यू ईयर का? यार हर साल मैं काम करती हूँ 31st के दिन। और शो के बारे में, फैशन शो के बारे में और फैशन स्टार्ट, आई थिंक हम लोग हर साल आते खुशी जी की खुशी के साथ शामिल होने के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म दैट शी इज़ क्रिएटेड के हर तरह की औरतों को वो चांस देती, जैसे मिसेस इंडिया होता है, मिस इंडिया होता है,
और यहाँ पे आपकी बॉडी टाइप या आपका स्किन कलर उसको कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, हालांकि सबको बहुत ही एनकरेजमेंट मिलता है। तो आई थिंक इंडिया में आजकल ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं आप देखो लोग आपको बोलेंगे मोटी है, काली है, ऐसी है, वैसी है। तो आई फील हाई टाइम कि हम लोग वी टेक अप दिस चैलेंज एंड एनकरेज एवरीबडी को। जैसे आप सब इतनी सारी फोटोग्राफी, सोशल मीडिया आने से सब लोग को कंपटीशन बहुत ज़्यादा लगता है, बट जितना काम आपके लिए बना हो आपको मिल ही जाता है। आई फील जितना आप इनसिक्योरिटी रखोगे उतना आपके काम पे असर होगा। पर जैसे हमने भी स्टेज पे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो काम आपके पास सामने से कदम चूम के आता है। हम आप 33 ईयर से हेयर एंड मेकअप कर रहे हैं, बीट ऐश्वर्या, बीट दी अंबानी, बीट दीपिका, हुएवर, तो हम लोग जब पॉजिटिव सोचते, काम को एनकरेज करते, तभी काम हमारे पास आता है। हमें भीख मांगने नहीं है आपको काम दो, ये दो, वो दो, ऑटोमेटिकली काम आता है, बिकॉज आपकी मार्केट वैल्यू ऐसी हो जाती है कि 30 साल का जो कॉन्फिडेंस है, 30 साल का जो जर्नी, वो देख के लोग ऑटोमेटिकली आपको सीनियर मांगते हैं और दे कम टू यू फॉर वर्क। तो आई ऑलवेज फील कि हर एक फील्ड में बीट है मेकअप, बीट स्टाइलिंग, बीट व्हाट खुशी इज डूइंग, आज उसने अपने हस्बैंड की लेगेसी अभी भी बरकरार रखी है कि शी इज नॉट, वो बौखला नहीं गई है, डर नहीं गई कि भाई मेरे हस्बैंड अभी नहीं रहे तो आगे क्या। तो आई फील ये इंसान अगर सब हम लोग ऐसे ही सोचते रहे तो हमारा काम बढ़ते ही रहेगा, कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू टू डॉक्टर खुशी जो करता धरता है परफेक्ट वुमेन के मैगज़ीन की, और उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और ना ही सिर्फ इनवाइट किया तो मुझे एक अवार्ड भी दिया, विच वॉज अ ग्रेट सरप्राइज़। शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर खुशी की ये है कि वो बहुत सपोर्टिव रही है। जिस तरीके से उन्होंने प्लेटफॉर्म एक खड़ा किया है लड़कियों के लिए, टैलेंट के लिए, रॉ टैलेंट के लिए, बहुत बड़ी बात है। और मैं वो टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई थी, उनके लिए आई थी, उनकी टीम के लिए आई थी। ये इवेंट को जज भी किया है, नॉट रॉन्ग, और सवाल भी पूछे कंटेस्टेंट से। आप यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको ये पूरा इवनिंग? मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत ही अच्छी बातें की गई, विमेंस एम्पावरमेंट की बातें की गई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के लिए। और उसके अलावा जो अचीवर्स हैं अपने अपने फील्ड के, उन लोगों को सम्मान दिया गया, अवार्ड दिया गया। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत शाम रही, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट मिस का ब्यूटी पेजेंट भी हुआ, जिसमें कि बहुत ही टैलेंटेड, बहुत अच्छी पार्टिसिपेंट्स थी, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया। और मैंने तो कई सारे सवाल पूछे और सब ने बहुत अच्छे जवाब दिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने कॉन्फिडेंट लोग हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपने बारे में बहुत अच्छा सोचती है, एंड दे जस्ट लव देमसेल्व्स। तो सेल्फी के ज़माने में लोग सेल्फ लव में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम सब अपने आप को प्यार करें तो सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, नफ़रत हो ही नहीं सकती, है ना। तो बहुत बढ़िया शाम रही, बहुत मज़ा आया। योगेश लखानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खुशी जी का बहुत बहुत शुक्रिया।